साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। अगर षड्यंत्र नहीं हुआ होता तो बापू कब से बाहर होते, लेकिन ये षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया है। आजू बाजू रुपया जो विदेशी है वो लोग दे रहे हैं सरकार को कि पैसा दो लेकिन बापू को अंदर ही रखो। प्रकृति दिखाएगी उनको, प्रकृति उनको ऐसा प्रकोप को ऐसा डंडा मारेगी ना, फिर से कभी कोई संत को ऐसा डालने में 10 बार विचार करेगी ये लोग। अभी भी बापू भले जेल मंदिर में 10 साल से, लेकिन हमारे लिए तो ईश्वर ही है। भक्तों के हृदय में अभी बापू बैठे हैं। राजकोट, भावनगर, जामनगर, अहमदाबाद सभी सत्संगों में घूम रहे थे और बापूजी के आशीर्वाद ले रहे थे। उनके बापू के आशीर्वाद से वो आज तक जहाँ पहुँचे, आशीर्वाद से पहुँचे हैं वो। बड़ौदा तक नवलखी में हम भी थे, वहाँ पर भी आए थे। तब बापूजी ने बोला था कि नरेंद्र भाई मोदी अभी सीएम है, मैं उनको पीएम देखना चाहता हूँ। संत ने आशीर्वाद दे दिया, पीएम बना दिया, अभी क्या जरूर है उनकी? या क्या करना चाहिए, बेल देनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनको भी प्रकृति दिखाएगी, ये पक्का ही है। लेकिन कहते हैं ना कि संत सताए तीनों जाए, तेज बलवर वंश, यही परिस्थिति आगे के समय में आने वाली है। सबको ये विनती करते हैं कि बापू जल्द से जल्द बाहर आ जाए और उनको छोड़ दिया जाए, वही हमारी विनती है। लेकिन कहते हैं ना कि संत सताए तीनों जाए, तेज बलवर वंश, यही परिस्थिति आगे के समय में आने वाली है। जिन्होंने बापू को बदनाम किया है उनकी पर नरक में भी उनको जगह मिलने वाली नहीं है, ये बात तो पक्का है। बापू से जुड़े इसके लिए कि बापू तो बापू नहीं है, वो साक्षात ईश्वर है। अभी भी बापू भले जेल मंदिर में 10 साल से, लेकिन हमारे लिए तो ईश्वर ही है। वो भक्तों के हृदय में अभी बापू बैठे हैं। 27 सालों से मैं बापू से जुड़ा हुआ हूँ और ये भरूच समिति में भी कार्यरत हूँ और नरहरि काका जो है उनसे भी मैं सहयोग में रहता हूँ। और भरूच में भी आश्रम का व्यवस्था किया जा रहा है, अभी प्रोग्रेस में है, डिक्लेयर नहीं किया है उतना, लेकिन फिर भी सबको पता हो ही चुका है कि भरूच में भी आश्रम बन रहा है, माँ नर्मदा जी के किनारे पे। देख रहे हैं बड़े बड़े अपराधी, मतलब 10 साल में हमने देखा उनको जमानत मिलती है, उनको राहत मिलती है। आसाराम जी बापू की बात की जाए तो आसाराम जी बापू को 10 साल में 1 मिनट तक की उनको राहत नहीं, इलाज कराने के लिए भी उनको राहत नहीं मिल रही। राहत इसके लिए नहीं मिल रही कि बापू शहंशाह है। अगर बापूजी बाहर आ गए ना तो इन निंदकों की तो हवा टाइट हो जाएगी, क्योंकि बापूजी को नहीं छोड़ेंगे वो लोग जल्दी। लेकिन अभी उनको प्रकृति ऐसा प्रकोप करेगी ना कि बापू को छोड़ना ही पड़ेगा उनको। क्या कहोगे जो आरोप लग रहे हैं उसके? ये जो आरोप लग रहे हैं ये सब राजकारणी व्यवस्था की जा रही है। जो बापू की इतनी वाहवाही है वो कई राजकारणी लोग ऐसे हैं जिनको हजम नहीं हो रही है और अपना जो रोटी पकाने जा रहे हैं बापूजी के विरुद्ध जाके, ताकि जो गवर्नमेंट अभी बैठी है वही गवर्नमेंट को बापू के अनुसंधान में ही बैठी हुई है। फिर भी गवर्नमेंट को जो सत्ताधारी पक्ष वाले हैं उनको ही पता नहीं चल रहा है कि ये सब क्या है और बापूजी क्या है, साधक उनके क्या है। बापू से जो जुड़े हुए हैं वो सही काम कर रहे हैं, बापूजी की आज्ञा से समझ लो या बापूजी के जो संस्कार दिए हुए हैं सभी साधकों को, उसी की वजह से जो अपना सनातन धर्म के साथ चल रही है संभाल के पब्लिक, वो राजकारणी लोग नहीं समझ रहे। और जो मिशनरी वाले हैं और दूसरे धर्म वाले हैं उनको सपोर्ट किए जा रही है, वो सब अपना राजकारणी करतूत है। क्योंकि बापू के भक्तों का, हिंदूवादी संगठनों का ऐसा कहना है कि आसाराम जी बापू के साथ षड्यंत्र हुआ। कौन षड्यंत्र करेगा, कौन बापू को? षड्यंत्र तो हुआ ही है। अगर षड्यंत्र नहीं हुआ होता तो बापू कब से बाहर होते, लेकिन ये षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किया गया है। अजोबाजोबा रुपया अभी भी बापू नहीं निकलने के लिए अजोबाजो रुपया जो विदेशी है वो लोग दे रहे हैं सरकार को कि पैसा दो लेकिन बापू को अंदर ही रखो। वो लोग क्यों पैसा देंगे? वो लोग क्यों? बापू का एक ही गुनाह है, घर वापसी किया ना, वही बापू का गुनाह है। इसके लिए जो इशारा समझ जाए तो ठीक है कि कौन कर रहा है, करवा रहा है ये सब, और उसमें सरकार का पूरा हाथ है, नहीं तो बापू कब से बाहर होते। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग भी तो आते थे बापू के चरणों में। हाँ, सत्ता में जो बैठे हैं ना वो देखा है मैंने। नवलखी में जब बापू का सत्संग हुआ था ना, तभी बापू ने मेरे सामने ही बोला था कि तुम सीएम नहीं, तुम पीएम बनाऊंगा, तुमको मल बनाऊंगा। उनके बापू के आशीर्वाद से वो आज तक जहाँ पहुँचे, आशीर्वाद से पहुँचे हैं वो। लेकिन अभी वो सुन नहीं रहे। अभी बेरे हो गए ना, वो पैसा आ रहा है ना, पैसे से मतलब है उनको। संत से क्या, अभी संत ने आशीर्वाद दे दिया, पीएम बना दिया, अभी क्या जरूर है उनकी। लेकिन प्रकृति प्रकोप तो जरूर करेगी और इनको भुगतना तो पड़ेगा ही।
देख रहे हैं कि एक लड़की ने आरोप लगाया, आज देख रहे हैं काफ़ी सारी महिलाएं, काफ़ी सारी लड़कियां संत आसाराम जी बापू के समर्थन में, नई न्यायपालिका देख रही है, नई सरकार देख रही है उस तरफ। वो सब षड्यंत्र ही है और गवर्नमेंट का ही षड्यंत्र है। बल्कि जब से बापूजी को जोधपुर जेल मंदिर में रखे हैं तब से हम खुद देख रहे हैं गरीबी जो अपना आदिवासी विस्तार है गुजरात के सभी बॉर्डरों पे, वहाँ पर मिशनरियों वालों का और धंधा ज़्यादा चल रहा है, जो कन्वर्ट करने का, मिशनरी में ले जाने का अपने हिंदू धर्म वालों को, जो बेचारे अनपढ़ है, जिनके पास ज़्यादा माल मिलकत नहीं है, मेहनतू लोग हैं, और उनको कैसे भी पटा के उल्टा सीधा समझा के मिशनरी में ले जाके शामिल कर रहे हैं। वो सब गवर्नमेंट का ही सपोर्ट है उनको भी। प्रकृति ने अपना जो दिखाना चाहिए वो दिखाना शुरू कर ही दिया है। अगर जो देखें तो इतनी सारी, आज तक हम इतने बड़े 50 साल के हो गए, 60 साल में पहुंचने के लिए आ गए वही तट पे, लेकिन प्रकृति का ये जो अभी नतीजा देख रहे हैं हम लोग गुजरात में, इधर बाढ़ आना उधर बाढ़ आना, वो ब्रिज टूट जाना, वो आदमी वहाँ पर खींचा जा, वो सब उन्हीं के पापों के करतूत दूसरों को भी भुगतना पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को वो पता नहीं चल रही। सत्ताधारी पक्ष वाले को या सत्ताधारी जो ऊपर बैठे हैं, जो पीएम बनने के लिए वाजपेयी जी को, अशोक सिंघल जी को, सबको लेके राजकोट, भावनगर, जामनगर, अहमदाबाद सभी सत्संगों में घूम रहे थे और बापूजी के आशीर्वाद ले रहे थे। बड़ौदा तक नौलखी में हम भी थे, वहाँ पर भी आए थे। तब बापूजी ने बोला था कि नरेंद्र भाई मोदी अभी सीएम है, मैं उनको पीएम देखना चाहता हूँ। तब अपनी सब साधक पब्लिक देख चुकी थी और समझ चुकी थी इतने ही सारे में कि हमको वोट किसको देना है। फिर भी अभी ये सत्ताधारी पक्ष वाले ये देख नहीं रही है कि बापूजी को क्या करना चाहिए, बेल देनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए, लेकिन उनको भी प्रकृति दिखाएगी, ये पक्का ही है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना चाहोगे? बस अभी मीडिया के माध्यम से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी सुधरने का समय, सुधर जाओ तो अच्छा है, बाकी प्रकृति का डंडा पड़ेगा तो आप नरक में भी जगह नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो मेरे 2 हाथ जोड़ के मीडिया के माध्यम से वही विनंती है कि बापू को जल्दी से जल्दी रिहा कर दे। बस हम भी वही चाहेंगे, हाथ जोड़ के ही विनंती करते हैं सत्ताधारी पक्ष वालों को और सभी को कि भाई साधक और बापूजी सत्ताधारी पक्ष के साथ ही है, और हम एक विनंती करते हैं सत्ताधारी पक्ष को और पीएम या जो भी है गुजरात में या पूरे देश में, सबको ये विनंती करते हैं कि बापू जल्द से जल्द बाहर आ जाए और उनको छोड़ दिया जाए, वही हमारी विनंती है। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।